बच्चों, आज हम लोग पासे का दूसरा भाग पढ़ते हैं, जिसमें ये कहा प्रश्न बनता है पेपर के अकॉर्डिंग कि विपरीत सतह को निकालना। बच्चों, ये ध्यान देना कि जब भी आपसे प्रश्न बने कि विपरीत सतह का निकालना या 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, इस तरीके से विविध परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं आज हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, हम कहते हैं कि जब पासे का एक सतह समान हो, कहने का मतलब यदि हमारे पास कोई डाइस दिया हो और उस डाइस का 2 प्रारूप दिया हो, वो दोनों प्रारूप कुछ इस प्रकार अगर है, अगर वो दोनों प्रारूप कुछ इस प्रकार है, तो आपसे एक प्रश्न बनता है कि बताइए 6 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। इस तरीके से जब भी हमारे पेपर में प्रश्न बनते हैं तो हमको करना क्या रहता है कि एक सतह समान होने से तात्पर्य है कि हमने देखा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी क्या है, 4 है, अर्थात दोनों डाइस में एक सतह कॉमन हमको क्या मिल गया, प्राप्त हुआ। अब जब कॉमन सतह प्राप्त हुआ तो करना क्या होता है बच्चों, क्लॉकवाइज नियम लगाना पड़ता है। कैसा नियम? क्लॉकवाइज नियम, जिसे दक्षिणावर्त रूल भी कहा जाता है, दक्षिणावर्त नियम भी कहा जाता है। इसे और एक नाम दिया जाता है कोरा मीन का नियम। इस तरीके से एक ही शब्द के कई नाम हमारे सामने आते हैं, क्लॉकवाइज रूल, दक्षिणावर्त रूल और कोरा मीन का नियम। अच्छा, एक शब्द है कोरा मीन। कोरा मीन क्या होता है बच्चों? आप ध्यान देंगे, कोरा मीन जो शब्द है ये कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मृतक शैया पर पड़ा होता है तो उसे कुछ क्षण के लिए जीवित करने के लिए जिस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? कोरा मीन कहते हैं। अब इसी को एक नाम दिया जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कहने का तात्पर्य है कि दाहिने की तरफ चलना, जैसे घड़ी की दिशा की तरफ चलना। इस तरीके से घड़ी का रोटेशन प्रणाली होता है। रोटेशन प्रणाली कैसे होता है बच्चों? दक्षिणावर्त होता है। इसी को क्लॉकवाइज नियम भी कहते हैं। ये कहता है कि जो भी सतह हमारा कॉमन है, उस कॉमन सतह को आप क्या कर लीजिए, पकड़िए। कॉमन सतह क्या है? 4 है। पहले डाइस में अगर हम देखते हैं तो पहले डाइस में कॉमन सतह 4 है और 4 को पकड़ करके हम क्लॉकवाइज नियम से चलते हैं। जब क्लॉकवाइज नियम से चलते हैं तो आप देखते हैं 4 के बाद 2, 2 के बाद किसका नंबर आता है बच्चों? 4 के बाद 2 का नंबर, 2 के बाद 3 का नंबर, 4, 2 और 3। फिर अगर हम दूसरे डाइस को हम देखते हैं तो दूसरे डाइस में भी एक 4 हमको कॉमन मिला था और इसी कॉमन सतह से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज चलने के बाद हमको 4 के नीचे 4 रखना पड़ता है और उसके बाद क्लॉकवाइज चलने से 4 के बाद 5 और 5 के बाद किसका नंबर आता है? 6 का नंबर आता है। अब आप देखते हैं कि ये हमारे विपरीत सतह प्राप्त होते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पर जो नंबर लिखा जाएगा हिडन नंबर लिखा जाता है। कैसा नंबर? हिडन नंबर। एक डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं। इसमें बताइए 1 से लेकर 6 नंबर में
कौन सा नंबर हिडन है, आपको प्राप्त होगा कि इसमें एक क्या है, कहा बताइए। तो हमको प्राप्त हुआ 4 का विपरीत क्या मिला बच्चों, 1, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6। अगर हमें किसी भी प्रकार से कोई भी सतह हमको निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह होनी चाहिए कि किसी भी 2 डाइस का कंपैरिजन करने के बाद हमको एक सतह कॉमन अगर प्राप्त होता है तभी ये नियम हमारा काम देता है। अब दूसरा देखते हैं प्रश्न। एक ही डाइस के जब 2 प्रारूप दिए हों और इसमें आप देखेंगे क्या प्राप्त होता है, तो कंपैरिजन कीजिए। देखिए इन दोनों डाइस में 2 हमारा क्या है, कॉमन है। इसका मतलब जब भी किसी डाइस में दिए गए डाइस में एक सतह कॉमन हमको प्राप्त होता है तो सब जगह हम कोरा मीन का मेथड अर्थात क्लॉकवाइज नियम को लगा सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या प्राप्त होगा, 4, 2, 3 और 4। दूसरे डाइस में जाते हैं, यहाँ भी अगर हम क्लॉकवाइज नियम का पालन करते हैं तो 2, 1 और 5। इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पर एक हिडन नंबर रखा जाएगा। अब बताइए 1 से लेकर 6 संख्याओं में कौन सा नंबर हिडन है, तो यहाँ पर कौन सा हिडन है, 6 हिडन है। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3। इस प्रकार से हमारे विपरीत सतह प्राप्त होते हैं। अब दूसरा नियम हमारा क्या कहता है उसको ध्यान देते हैं। दूसरा नियम यह कहता है जब पासे की 2 सतह समान हो, जब पासे की 2 सतह समान हो, कहने का मतलब यह है कि यदि कोई पासा हमारे सामने दिया हो और उस पासे में 2 सतह समान हो, जैसे 5, 2 और 3, यहां पर 3, 2 और 6। आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि एक ही डाइस के 2 प्रारूप दिए गए हैं। इन दोनों प्रारूपों में हमने देखा कि सतह में 2 सतह कॉमन हमको प्राप्त हुआ। कौन कौन सा, 2 और 3, 2 और 3। इस प्रकार हमने देखा कि एक ही डाइस के जब 2 प्रारूप दिए हों और उन दोनों प्रारूपों में 2 सतह हमको समान मिल जाता है, जो हमारा सतह समान नहीं होता है, अर्थात ये 5 और 6 आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। 5 और 6 क्या होंगे, आपस में विपरीत होंगे। अब तीसरा नियम चलते हैं। तीसरा नियम यह कहता है कि जब किसी पासे के दोनों सतह या एक भी सतह किसी प्रकार की सतह समान ना हो, जैसे आपसे कह दिया जाए जब पासे का कोई भी सतह समान ना हो, जब पासे का कोई भी सतह समान ना हो, कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी पासे का 2 प्रारूप दिया हो और उन दोनों प्रारूपों में हम देखते हैं कि कोई भी सतह समान ना हो, जैसे इस प्रकार से आपके सामने कोई प्रश्न दिया हो, इस प्रकार से आपके सामने कोई डाइस दिया हो और इसमें पूछ ले कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप देखते हैं कि हमने अभी तक आपको 2 नियम बताया। पहला नियम यह बताया कि जब पासे का एक सतह समान होता है। दूसरा नियम हमने आपको यह बताया जब किसी पासे के 2 सतह समान होते हैं तो जो सतह समान नहीं होता वही एक दूसरे के विपरीत कहलाता है। इस प्रकार अभी तक हमने 2 नियम पढ़ा। अब ये तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये कहता है
कि यदि एक ही डाइस के दो सतह दिए हों आपके सामने, क्या हो, एक ही डाइस के दो प्रारूप दिए हों आपके सामने, तो आप देखते हैं कि अपर लेयर का अपर लेयर के साथ कॉम्बिनेशन बना देते हैं, अर्थात 2 का 6 के साथ कॉम्बिनेशन बना दीजिए, लेफ्ट का राइट के साथ कॉम्बिनेशन बना दीजिए और राइट का लेफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन बना दीजिए। यही सब आपस में क्या कहलाते हैं, विपरीत कहलाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो बच्चों देखिएगा 2 का विपरीत 6 होगा। आपसे कहा जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 1 होगा। और आपसे कहा जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। इस प्रकार हमको सभी के विपरीत प्राप्त हो जाते हैं। अभी एक पेपर में एक क्वेश्चन आया आपके सामने, उसको डिस्कस करते हैं। पेपर में सवाल ये आया, 2 डाइस दिया था और उन दोनों डाइस में जब हमने देखा तो कोई भी सतह हमको समान नहीं, आप देखेंगे कि इन दोनों डाइस में हमको कहीं भी कोई भी सतह हमें समान नहीं प्राप्त हुआ। लाल, काला, नीला और दूसरे डाइस में दिया है हरा, पीला और नारंगी। इस प्रकार जब हम देखते हैं और इसमें प्रश्न बनाया कि बताइए काला का विपरीत क्या होगा, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे सामने इस तरीके से कोई प्रश्न बने तो आपको ध्यान क्या देना रहता है, सबसे पहले इसमें कॉमन सतह को देखना रहता है। यदि वह कॉमन सतह, एक सतह कॉमन मिलता है तो हम क्लॉकवाइज नियम लगाते हैं। जब 2 सतह समान मिलता है तो जो विपरीत नहीं होता है, जो समान नहीं होता, वही एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और जब कोई भी सतह हमको समान नहीं मिलता तो हमने आपको बताया कि ऊपर का ऊपर के साथ, राइट का लेफ्ट के साथ और लेफ्ट का राइट के साथ कॉम्बिनेशन बना दीजिए, वही एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, विपरीत कहलाते हैं। इस तरीके से जब प्रश्न बनाया तो पूछा काला का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, काला का विपरीत नारंगी होगा, काला का विपरीत नारंगी होगा। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। धन्यवाद।